श्री दादा भगवान सद्गुरुवे नमो नमः। ज्ञान विज्ञान संवाद श्रेणी में सहर्ष स्वागत। इस संवाद में जिज्ञासु कर्म का सिद्धांत और कर्म फल क्या है ये दादाजी से पूछते हैं। तो दादाजी जिज्ञासु से प्रश्न करते हैं, आपका सब कुछ कौन चलाता है? जिज्ञासु कहता है, दादाजी सब कर्मानुसार चल रहा है, हर आदमी कर्म में बांधा हुआ है। फिर दादाजी पूछते हैं, वो कर्म कौन कराता है? और जिज्ञासु कहता है, आपका ये सवाल बहुत कठिन है दादाजी, कई जन्मों से कर्म का चक्कर चल रहा है। कर्म की थ्योरी आप समझाइए ना। दादाश्री समझाते हैं, रात को 11 बजे आपका कोई गेस्ट आवे, 4-5 आदमी, तो फिर आप क्या बोलता है कि आइए आइए इधर बैठो, और अंदर क्या चलता है, ये अभी कहाँ से आया इतनी रात को? ऐसा नहीं होता? तुमको पसंद ना आवे तो भी खुश होता है? जिज्ञासु ने कहा, नहीं, मन में उस पर गुस्सा आता है। हाँ, दादाजी कहते हैं, और बाहर से अच्छा रखता है? हाँ, तो वो ही कर्म है। बाहर जो रखता है वो कर्म नहीं है, अंदर जो होता है वो ही कर्म है, वो कॉज है, उसकी इफेक्ट आएगी। कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी सासू पे गुस्सा आता है? हाँ दादाजी, वो मन में तो बहुत होता है, वो ही कर्म है। जो अंदर होता है ने, वो ही कर्म है। कर्म को दूसरा कोई देख सकता नहीं है, और जो दूसरा देख सकता है तो वो कर्म फल है। मगर दुनिया का लोग तो जो आँख से दिखाता है कि तुमने गुस्सा किया, उसको ही कर्म बोलता है। तुमने गुस्सा किया इसलिए तुमको सासू ने मार दिया, उसको ये लोग कर्म का फल आया ऐसा बोलता है। फिर जिज्ञासु ने पूछा, इस जन्म में जो भी राग द्वेष होते हैं उसका फल ये जन्म में ही भोगना पड़ता है कि अगले जन्म में भोगना पड़ता है? जो भी अपने अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, इसका ये जन्म में ही फल है कि अगले जन्म में फल मिलता है? दादाजी समझाइए। दादाजी समझाते हैं, ऐसा है, अच्छा किया खराब किया वो कर्म है, उसका फल तो ये जन्म में ही भोगना पड़ता है। सब लोग देखता है कि इसने ये खराब कर्म किया, ये चोरी किया, इसने लुच्चाई किया, इसने दगा किया, वो सब कर्म है। जिसको लोग देख सकता है वो कर्म का फल इधर ही भोगना पड़ता है। और वो कर्म करने के टाइम जो राग द्वेष उत्पन्न होता है वो अगले भाव में भोगना पड़ता है। राग द्वेष है वो सूक्ष्म बात है, वो ही योजना है। फिर योजना रूपक में आ जाएगी। जो कागज़ पे है, नक्शा है, वो रूपक में आ जाएगा, और जो रूपक में आया वो कर्म है। जो दूसरा आदमी देख सकता है कि इसने गाली दिया, इसने मारा, इसने पैसा नहीं दिया, वो सभी इधर का इधर ही भोगने का। देखो दादाजी कहते हैं, मैं तुमको बात बताऊं ये किस तरह से चलता है। एक 13 साल का लड़का है, उसका फादर बोले कि तुम होटल में खाने को क्यों जाता है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुमको कुसंग मिला है, तुमको ये करना अच्छा नहीं। ऐसा बाप बेटे को बहुत लड़ता है। लड़के को भी अंदर बहुत पश्चाताप हो जाता है, और वो निश्चय करता है कि अभी होटल में नहीं जाऊंगा। मगर वो कुसंग वाला आदमी मिलता है, तब सब भूल जाता है। या तो होटल देखी कि घुस जाता है, तो उसकी इनकी मर्जी से नहीं करता, वो इसके कर्म का उदय है। अपना लोग क्या बोलता है कि खराब खाता है। अरे ये क्या करे बेचारा, उसका कर्म का उदय से ये बेचारे को होता है। आपने उसको बोलने का छोड़ देने का नहीं, ड्रामेटिक बोलने का कि बाबा ऐसा मत करो, तुम्हारी तबीयत खलास हो जाएगा। मगर वहाँ तो सच्चा बोलता है कि नालायक है, बदमाश है और मारता है। ऐसा नहीं करने का। इससे तो यू आर अनफिट
टू बी अ फादर। फिट तो होना चाहिए ने, वो अनक्वालिफाइड फादर एंड मदर क्या चलता है, क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ये बच्चा जो खाता है उसको अपना लोग बोलता है कि उसने कर्म बांधा। अपना लोगों को आगे की बात समझ में नहीं आती। सच में तो बच्चे से उसकी इच्छा के विरुद्ध हो जाता है, मगर ये लोग उसको कर्म बोलता है। उसका जो फल आता है उसको मरडा डिसेंट्री होता है तो बोलता है ये तुमने कर्म खराब किया था, होटल में खाना खाता था इसलिए ऐसा हुआ। वो कर्म का परिणाम है। ये जन्म में जो काम किया उसका परिणाम इधर ही भोगना पड़ता है। फिर जिज्ञासु पूछता है, इस जन्म में हम नया कर्म कैसे बांधेगा, जबकि हम पिछला जन्म का कर्म भोग रहा है। जो पीछे का हिसाब भोग रहा है वो कैसे नया आगे बनाएगा। दादाजी समझाते हैं, ये सरदार जी है, वो पीछे का कर्म भोग रहा है, उस वक़्त अंदर नया कर्म बांध रहा है। आप खाना खाता है तो क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, फिर अंदर पत्थर आया तो फिर आपको क्या होगा, प्रश्नकर्ता, ये दिमाग फिर जाता है। दादाजी कहते हैं जो मिठाई खाता है वो पिछले जन्म का है और अभी वो अच्छी लगती है, खुश होके खाता है, घर वालों पर खुश हो जाता है, इससे उसको राग होता है। और फिर खाते टाइम पत्थर निकला तो नाखुश हो जाता है। खुश और नाखुश होता है, उससे नया जन्म का कर्म बंध गया। नहीं तो खाना खाने में कोई हरकत नहीं, हलवा खाओ कुछ भी खाओ, मगर खुश नाखुश नहीं होना चाहिए। जो हो वो खा लिया। जिज्ञासु कहता है वो तो ठीक है, मगर वो जो पिछला बुरा कर्म हम भोग रहा है फिर नया जन्म अच्छा कैसे होगा। दादाजी कहते हैं देखो, अभी कोई आदमी ने तुम्हारा अपमान किया तो वो पिछला जन्म का फल आया। उस अपमान को सहन कर ले, बिल्कुल शांत रहे और उस वक़्त ज्ञान हाजिर हो जावे कि गाली देता है वो तो निमित्त है और हमारा जो कर्म है उसका ही फल देता है, उसमें उसका क्या गुनाह है। तो फिर आगे का अच्छा कर्म बंधाता है। और दूसरा आदमी है उसका अपमान हो गया तो वो दूसरे को कुछ न कुछ अपमान कर देता है, इससे बुरा कर्म बंधाता है। जिज्ञासु ने पूछा, आप तो लोगों को ज्ञान देते हैं तो आप अच्छा कर्म बांधते हैं। दादाजी ने समझाया, हमको कभी कर्म बंधाता ही नहीं और हमने जिसको ज्ञान दिया है वो भी कर्म बांधता नहीं, मगर जहाँ तक ज्ञान नहीं मिला वहाँ तक हमने बताया वैसा करना चाहिए, इससे अच्छा फल मिलता है। जिधर पाप बंधाता था उधर ही पुण्य बांधता है और वो धर्म बोला जाता है। जिज्ञासु पूछते हैं, हम दान पुण्य करते हैं तो उसका फल अगले जन्म में मिले इसलिए करते हैं, ये सत्य है क्या। दादाजी ने कहा, हाँ सत्य है। अच्छा करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करो तो बुरा फल मिलेगा। इसमें दूसरा किसी का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। दूसरा कोई भगवान या दूसरा कोई जीव तुम्हारे में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। आपका ही ऑब्स्ट्रक्शन है, आपका ही कर्म का परिणाम है। आपने जो किया है ऐसा ही आपको मिल गया है। अच्छा बुरा इसका पूरा अर्थ ऐसा होता है, देखो ने, आपने 5,000 रुपये भगवान के मंदिर के लिए दिया और ये भाई ने भी 5,000 रुपये भगवान के मंदिर के लिए दिया, तो इसका फल जुदा जुदा ही मिलता है। आपके मन में बहुत इच्छा थी कि मैं भगवान के मंदिर में कुछ दूं, अपने पास पैसा है तो सच्चे रास्ते में चले जावे, ऐसा करने का विचार था। और ये तुम्हारे फ्रेंड ने पैसा दिया, बाद में वो क्या बोलने लगा कि ये तो मेयर ने ज़बरदस्ती किया इसलिए देना पड़ा, नहीं तो मैं
देने वाला ऐसा आदमी ही नहीं, तो इसका फल अच्छा नहीं मिलता है। जैसा भाव बताता है ऐसा ही फल मिलता है, और आपको पूरा फल मिलेगा। जिज्ञासु कहता है नाम की लालच नहीं करनी चाहिए, है ना दादाजी। दादाजी समझाते हैं नाम वो तो फल है, आपने 5,000 रुपया अपनी कीर्ति के लिए दिया, तो जितनी कीर्ति मिल गई इतना फल कमती हो गया। कीर्ति नहीं मिले तो पूरा फल मिल जाएगा, वहाँ तो चेक विथ इंटरेस्ट बोनस पूरा मिल जाएगा, नहीं तो आधा फल तो कीर्ति में ही चले गया, फिर बोनस आधा हो जाएगा। कीर्ति तो आपको इधर ही मिल जाती है, सब लोग बोलता है कि ये शेठ ने 5,000 दिया, 5,000 दिया, और आप खुश हो जाता है। इसलिए दान गुप्त रखना चाहिए। देखा देखी में दान करे, स्पर्धा में आकर दान करे तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। भगवान के यहाँ एक भी रुपया गुप्त रीते दिया और दूसरे सबने 20,000 देकर तख्ती लगाया तो उसको इधर ही फल मिल गया, इधर ही उसको नामना कीर्ति वाहवाही मिल गई। उसका पेमेंट तख्ती हो गया, फिर पेमेंट बाकी रहा नहीं। नहीं तो 1 रुपया दो मगर कोई जाने नहीं ऐसा दो। तख्ती नहीं लगाने का तो बहुत ऊंचा फल मिलता है। तख्ती तो मंदिरों में आखी भीतों की भीत तख्ती की है, इसका कोई मीनिंग है? उसको कौन पढ़ेगा? कोई बाप भी नहीं पढ़ेगा। दान यानी दूसरे कोई भी जीव को सुख देना, मनुष्य हो या दूसरा कोई भी जानवर हो, वो सब को सुख देना, उसका नाम दान है। दूसरों को सुख दिया तो उसके रिएक्शन में अपने को सुख मिलता है, और दुख दिया तो फिर दुख आएगा। इस तरह आपको सुख दुख घर बैठे आएगा। कुछ न दे सके तो उसको खाना दो, पुराने कपड़े दो, उससे उसको शांति मिलेगी। किसी के मन को सुख दिया तो अपने मन को सुख प्राप्त होगा। ये सब व्यवहार है, क्योंकि जीव मात्र के अंदर भगवान है, इसलिए उसका बाहर का काम हमको नहीं देखना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए। उसको हेल्प किया तो वो हेल्प का परिणाम अपने यहाँ सुख आएगा, और दुख दिया तो दुख का परिणाम अपने यहाँ दुख आएगा। इसलिए रोज सुबह में नक्की करने का कि मेरे मन वचन काया से कोई भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो, न हो, न हो। और कोई अपने को दुख दे जाए तो उसको अपने चोपड़े में जमा कर देने का। नंदलाल ने 2 गाली आपको दिया तो उसको नंदलाल के खाते में जमा कर देने का, क्योंकि पिछले अवतार में आपने उधार दिया था, आपने 2 गाली दिया था तो पीछे 2 आ गया। आज 5 गाली फिर से दो तो वो फिर से 5 देगा। अगर आपको ऐसा व्यापार करने का पसंद नहीं है तो धिरान करने का बंद कर दो। कोई नुकसान करता है, खीसा काटता है, वो सब तुम्हारा ही परिणाम है। जो जितना दिया था उतना ही आता है, वो कायदेसर ही है। सब कायदे की बाहर दुनिया में कुछ है ही नहीं, जिम्मेदारी खुद की है। यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर यूर लाइफ। वो एक लाइफ के लिए नहीं, अनंत अवतार लाइफ के लिए। इसलिए लाइफ में बहुत जिम्मेदारी पूर्वक रहना चाहिए। फादर के साथ, मदर के साथ, वाइफ के साथ, बच्चे के साथ, सबके साथ जिम्मेदारी है आपकी। और ये सबके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? ग्राहक का व्यापारी के साथ संबंध रहता है, कस्टमर का व्यापारी के साथ जो संबंध है वैसा ही संबंध है। जिज्ञासु कहता है अभी मैं कोई कार्य करूं तो उसका फल मुझे इसी जन्म में मिलेगा या आगे के जन्म में मिलेगा? दादाजी कहते हैं देखो ने, जितना कर्म आँख से दिखता है इसका फल तो इधर ही ये जन्म में मिलेगा,
और जो आँख से दिखता नहीं, अंदर हो जाता है, वो कर्म का फल आगे के जन्म में मिलेगा। एक आदमी मुस्लिम है, उसको 5 लड़का है और 2 लड़की है। उसके पास पैसा भी नहीं है। उसकी औरत को दिन बोलती है कि अपना बच्चा को गोश्त खिलाओ, तो वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं, कहाँ से लाऊं। तो फिर उसने विचार किया कि जंगल में हिरण होता है न, तो एक हिरण को मार के लाएगा और बच्चे को खिलाएगा। फिर उसने ऐसा एक हिरण मार के लाया और बच्चे को खिलाया। अब एक शिकारी आदमी था, वो शिकार का शौक वाला था। वो जंगल में गया, उसने भी हिरण को मार दिया। फिर खुश होने लगा, देखो एक ही दफ़े में हमने इसको मार दिया। वो मुस्लिम को बच्चों को खाने को नहीं था तो हिरण को मार दिया, मगर उसको अंदर ये ठीक नहीं लगता है, तो उसका गुनाह 20% है। 100% इज नॉर्मल है, तो मुस्लिम को 20% गुनाह लग गया। और वो जो शिकारी शौक करता है उसको 150% गुनाह हो गया। क्रिया एक ही प्रकार की है मगर उसका गुनाह जुदा जुदा है। जिज्ञासु ने पूछा, किसी को दुख देख करके जो प्रसन्न होता है वो 150% गुनाह करता है? दादाजी ने समझाया, वो राजी हो गया, इससे 50% ज़्यादा हो गया। राजी नहीं होता तो 100% गुनाह था। ये उसने पश्चाताप किया तो 80% कमी हो गया। जो करता नहीं है उसको गुनाह लगता ही नहीं है, जो करता है उसको ही गुनाह लगता है। फिर जिज्ञासु ने पूछा, तो अनजाने में पाप हो गया तो वो पाप नहीं है? दादाजी समझाते, नहीं, अनजाने में भी पाप तो इतना ही है। देखो ने, वो देवता है, उसमें एक बच्चा का हाथ ऐसे भूल से पड़ा तो कुछ फल देता है। अग्नि देवता में बच्चा का हाथ पड़ा तो फल देता है? जिज्ञासु कहता है, हाँ, जल जाता है। फल तो सरीखा ही है, अनजान से करो या जान के करो, फल तो सरीखा ही है, मगर उसके भोगवने के टाइम हिसाब जुदा है। जब भोगवने का टाइम आया तो जिसने जानबूझ के किया है उसको जानबूझ के भोगवना पड़ता है, जिसने अनजान से किया है उसको अनजान से भोगवना पड़ता है। 3 साल का बच्चा है, उसकी मदर मर गई, और 22 साल का लड़का है, उसकी मदर मर गई, तो मदर दोनों की मर गई, मगर बच्चे को अनजान पूर्वक का फल मिला, और वो जो लड़का है बड़ा, उसको जान पूर्वक का फल मिला। प्रश्नकर्ता ने पूछा, आदमी इस जीवन में जो भी काम करता है, कुछ गलत भी करता है, तो उसका फल उसको कैसे मिलता है? दादाजी कहते हैं, कोई आदमी चोरी करता है, इसका भगवान को कोई हरकत नहीं है, मगर चोरी करने के टाइम उसको ऐसा लगे कि इतना खराब काम मेरे भाग में कहाँ से आया, हमको ऐसा काम नहीं चाहिए, मगर ये काम करना पड़ता है। मेरे को ये काम करने का विचार नहीं है, मगर करना पड़ता है। और अंदर के भगवान के पास ऐसी प्रार्थना करे तो उसको चोरी का फल नहीं मिलता है। जो गुनाह दिखता है वो गुनाह करने के टाइम अंदर क्या कर रहा है वो देखने की ज़रूर है। वो टाइम ऐसी प्रार्थना करता है तो वो गुनाह नहीं रहता, वो छूट जाता है। यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिड्स। अभी जैसा करेगा वैसा ही फल आगे आ जाएगा, वो तुम्हारा ही कर्म का फल है। जिज्ञासु ने पूछा, अभी अच्छा किया तो अगले जन्म में अच्छा ही मिलेगा कि ये जन्म में अच्छा मिलता है? दादाजी कहते हैं, हाँ, ये जन्म में भी अच्छा मिलता है। आपको अभी उसका ट्रायल लेना है। उसका ट्रायल लेना होवे तो एक आदमी को 2-4 घोल मार के 2-4 गाली दे के घर को जाना तो क्या होगा? जिज्ञासु कहता है, कुछ न कुछ तो रिजल्ट निकलेगा।
दादाजी कहते नहीं, फिर तो नींद भी नहीं आता है। जिसको गाली दिया, घोल मारा, उसको तो नींद नहीं आती है, मगर अपने को भी नींद नहीं आती है। अपन इसको कुछ न कुछ आनंद करा के घर को गया तो आपको भी आनंद होता है। दो प्रकार का फल मिलता है, अच्छा किया तो मीठा फल मिलता है, और किसी को खराब बोला तो उसका कड़वा फल मिलता है। किसी को खराब मत बोलो, क्योंकि तमाम जीव मात्र में भगवान ही है। जिज्ञासु ने पूछा, लेकिन अच्छा किया उसका फल ये जन्म में तो नहीं मिलता। दादाजी कहते हैं, वो अच्छा किया ने उसका फल तो अभी ही मिलता है, मगर अच्छा किया वो भी फल है। आप तो भ्रांति से बोलता है कि मैंने अच्छा किया। आगे का जन्म में अच्छा करने का विचार किया था, उसका फल रूपे अभी अच्छा करता है। जन्म से आखिरी लाइफ तक वो फल ही मिलता है। आपको 53 ईयर्स हो गया, अभी तक जो सर्विस मिला वो भी फल था। बॉडी को कितना सुख है, कितना दुख है, वो भी फल है। लड़की मिली, औरत मिली, सब कुछ मिला, फादर मदर मिला, मकान मिला, वो सब फल ही मिलता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, कर्म का ही फल अगर मिलता है तो उनमें कुछ भी सुसंगत तो होना चाहिए नहीं? दादाजी कहते हैं, हाँ, सुसंगत ही। ये वर्ल्ड इज एवर रेगुलर। फिर जिज्ञासु कहता है, कर्म यहां पर ही भोगने पड़ते हैं ना? दादाजी कहते हैं, हाँ, जो स्थूल कर्म है, आंखों से देख सके ऐसे कर्म है, वो सब यहाँ ही भोगने पड़ते हैं। और आंखों से नहीं दिखे वैसे सूक्ष्म कर्म वो अगले जन्म के लिए है। जिज्ञासु पूछता है, कर्म का उदय आता है तो उसमें जोड़ाने से भोगना पड़ता है कि नहीं जोड़ाने से? दादाजी समझाते हैं, उदय में जो जोड़ाता नहीं वो ज्ञानी है। अज्ञानी उदय में जोड़ाए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि अज्ञानी का इतना बल नहीं है कि उदय में तन्मयाकार न हो। हाँ, अज्ञानी कौन सी जगह पे तन्मयाकार नहीं होता है? जो चीज़ खुद को पसंद नहीं वहाँ तन्मयाकार नहीं होता, और जो ज़्यादा पसंद है वहाँ तन्मयाकार हो जाता है। जो पसंद है उसमें तन्मयाकार नहीं हुआ तो वो पुरुषार्थ है, मगर अज्ञानी को नहीं हो सकता। सब लोग जो बोलता है कर्म बंधाता है, तो कर्म बंधाता है वो क्या है कि कर्म चार्ज होता है। चार्ज में कर्ता होता है और डिस्चार्ज में भोक्ता होता है। हम ज्ञान देगा, दादाजी कहते हैं, फिर करता नहीं रहेगा, खाली भोगता ही रहेगा। करता नहीं रहा तो सब चार्ज बंद हो जाएगा, खाली डिस्चार्ज ही रहेगा। ये साइंस है हमारे पास, ये आखा वर्ल्ड का साइंस है। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये किस तरह चलता है, कौन चलाता है, वो सब साइंस है। जिज्ञासु पूछते हैं, आदमी मर जाता है तब आत्मा और देह अलग हो जाता है, फिर आत्मा दूसरे शरीर में जाता है या परमेश्वर में विलीन हो जाता है? अगर दूसरे में जाता है तो क्या वह कर्म की वजह से जाता है? दादाजी कहते हैं, हाँ, दूसरा कोई नहीं, कर्म ही ले जाने वाला है। वो कर्म से पुद्गल भाव होता है। पुद्गल भाव यानी प्राकृत भाव, वो हल्का होवे तो देव गति में, ऊर्ध्व गति में ले जाता है, और भारी होवे तो अधोगति में ले जाता है। नॉर्मल होवे तो इधर ही रहता है, सज्जन में, मनुष्य में रहता है। प्राकृत भाव पूरा हो गया तो मोक्ष में चला जाता है। जिज्ञासु फिर पूछता है, कोई आदमी मर गया तो उसकी कोई ख्वाहिश बाकी रह गई हो तो वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो क्या कोशिश करता है? दादाजी कहते हैं, अपना ये ज्ञान मिल गया और इसको इच्छा बाकी रहता है तो उसके लिए आगे का जन्म एज फार एज पॉसिबल तो देव गति का ही रहता है।
नहीं तो कभी कोई आदमी बहुत सज्जन आदमी का, योग भ्रष्ट आदमी का अवतार आता है, मगर उसकी इच्छा पूरी होती है। इच्छा का सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पूरा हो जाता है। मोक्ष में जाने के पहले जैसी इच्छा है वैसा एक दो अवतार में सब चीज मिल जाती है, और सब इच्छा पूरी होने के बाद मोक्ष में चले जाता है। मगर मनुष्य जन्म इधर ये क्षेत्र में नहीं आएगा, दूसरे क्षेत्र में आएगा। ये क्षेत्र में कोई तीर्थंकर भगवान है नहीं। तीर्थंकर भगवान पूर्ण केवल ज्ञानी होना चाहिए, तो वहाँ जन्म हो जाएगा और उसका दर्शन से मोक्ष मिल जाता है। खाली दर्शन से ही, सुनने का बाकी नहीं कुछ, खुद को सब समझ में आ गया और सब कुछ तैयारी है, तो खाली दर्शन, संपूर्ण वितराग दर्शन देख लिया कि मोक्ष हो गया। प्रश्नकर्ता पूछता है, मनुष्य की इच्छा दो तरह की हो सकती है, एक आध्यात्मिक, दूसरी आधि भौतिक। आध्यात्मिक प्राप्त होने के बाद अगर आधि भौतिक वासनाएं कुछ रह गई हो तो उसे इसी जन्म में पूरी कर दे तो अगले जन्म का सवाल ही नहीं रहता ना। दादाजी कहते हैं नहीं, वो पूरी हुई तो हुई, नहीं तो अगले जन्म में पूरी होती है। जिज्ञासु पूछता है, इसी जन्म में पूरी कर ले तो क्या बुरा है? दादाजी कहते हैं वो पूरी हो सके ऐसा ही नहीं, ऐसे एविडेंस मिले ऐसा नहीं है, उसके लिए फुली एविडेंस चाहिए, 100% एविडेंस चाहिए। जिज्ञासु पूछता है, अभी आध्यात्मिक तो कर रहे हैं, मगर उसी के साथ साथ संसार की वासनाएं भी सब पूरी कर ले तो क्या बुरा है? दादाजी समझाते हैं, मगर वो पूरी हो सकती नहीं ने, वो पूरी नहीं होती, क्योंकि इधर ऐसा वो टाइम भी नहीं है, 100% एविडेंस मिलता ही नहीं, इसलिए वासना पूरी नहीं होती है। एक दो अवतार तो बाकी रह जाता है, वो वासना सब फुली सेटिस्फैक्शन से पूरी होती है, और उसमें फिर वो वासना से उसको कंटाला आ जाता है, फिर वो अकेला शुद्धात्मा में ही रहता है। वासना तो पूरी होना चाहिए, वासना पूरी हो ये बिना तो कोई एंट्रेंस ही नहीं मिलता, इधर से डायरेक्ट मोक्ष नहीं है। एक दो अवतार है, बहुत अच्छा अवतार है, तब सब वासनाएं पूरी हो जाती है। इधर सब वासनाएं पूरी हो जावे ऐसा टाइमिंग भी नहीं है और क्षेत्र भी नहीं है। इधर सच्चा प्रेम वाला, कंप्लीट बिल्कुल प्रेम वाला आदमी नहीं मिलता है, तो फिर अपने को वासना कैसे पूरी हो जाएगी? इसके लिए एक दो अवतार बाकी रहते हैं, और शुद्धात्मा का लक्ष्य हो गया, बाद में ऐसी पुण्याई बंधाती है कि वासना पूरी हो जावे, ऐसी 100% की पुण्याई बन जाती है। जय सच्चिदानंद।